हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा रिवीजन डे 9 और आई होप कि आप लोगों ने पिछला वाला जो टारगेट है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। और अब जो ये टारगेट्स हैं लगभग खत्म होने की ओर है। इसके बाद आप लोगों के सामने बहुत ही कम टारगेट्स रह गए। मतलब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्योंकि 18 टारगेट हो चुके हैं और अपने पास जो 24 टारगेट्स हैं, मतलब 2-3 टारगेट और देने रहेंगे, मतलब रिवीजन क्लास और देनी है। और उसके बाद आप लोगों का ये सारा का सारा सिलेबस निपट चुका है। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये सारे के सारे टेस्ट भी बना लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जो हमारी 10th की एनसीईआरटी है हम उसकी तरफ रुख करेंगे और भी बहुत सारी चीजें जो नई नई हैं उस पर करेंगे। और ये पहले आप लोगों का जो बेस है वो बनाया जा रहा है और फिर उसके बाद हम आप लोगों को ही उठा के लेके चलेंगे जो CBT 2 वाला जो सिलेबस है, मतलब चीजों को हाई लेवल तक कराने की कोशिश करेंगे। उसके जो लेक्चर्स है वो हम खुद भी प्रोवाइड कराएंगे, बाकी जगह से भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो इस बेसिक से अलग होगा। अब ये क्यों अलग अलग कराया गया, वो इसलिए कि जैसे ही आपका ये बेसिक कवर होता है तो CBT 1 के लिए आप सिर्फ बेसिक्स को करके जाइएगा, आप लोग CBT में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। जैसे ही CBT 2 की बारी आएगी तो आप अपना ये भी कवर करिएगा, फिर उसके बाद जो एडवांस में चीजें की हैं फिर आप उन चीजों को करिएगा। तब आप लोगों का बहुत बहुत अच्छे से CBT 1 भी निकलेगा और CBT 2 भी निकलेगा। और इस चीज को आप ख्याल रखिए कि CBT 1 जब बहुत अच्छे से आप कर लोगे तभी आप CBT 2 कर पाओगे। और दोनों के दोनों नॉन टेक्निकल ही है, इसलिए आप लोगों को इस पार्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। और ये आप लिख लो, जिस बच्चे के CBT 1 अच्छा होगा, जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करेगा, उसी बच्चे की CBT 2 में मैक्सिमम मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि मैथ्स पूरा का पूरा सेम है, रीजनिंग पूरी की पूरी सेम है, जीके भी वह की वही है जो भी है। और उसके अलावा साइंस से बात करें तो बस केमिस्ट्री और बायोलॉजी हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पे बात होगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा चैप्टर्स पे बात होगी। इसलिए उसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लिया जाएगा। जैसे फायर वाला चैप्टर है, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, ये सभी के लिए वैसे हैं जैसे आपके लिए है। इसके आप लोगों को नोट्स में मिलेंगे, बाकी चीजें भी होंगी तो वो वहीं से कवर करेंगे और आपका नोट से पढ़ के ही काम चलेगा। क्योंकि कोई भी साइंस वाला टीचर अगर ये दावा करता है कि मैं आपको फायर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, इंजीनियरिंग भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, कंप्यूटर भी पढ़ा सकता हूं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको कंप्यूटर वाला पोर्शन जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उन लेक्चर्स से आप करिएगा। आपको इन्वायरमेंट के लिए जो लेक्चर्स देखने को बोला जाएगा आप इन्वायरमेंट के लेक्चर उनसे देखिएगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से PhD किए हुए हैं। उन्होंने आपके सामने जो आपके एग्जाम का निचोड़ निकाल के रखा हुआ है। तो आप सिर्फ उस टीचर के चक्कर में मत फंस जाना जो सारी चीजें कराने की कोशिश कर रहा है। मैं इन्वायरमेंट आप लोगों को उस बंदे से करवाऊंगा जो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है। और उसने ये नहीं एक्सपर्टीज रखता तो आपको PhD लेवल का पढ़ा दिया हो, नहीं, लेकिन उसने जो समझाया है, जो आपके टॉपिक्स हैं, आपके अंदर जो समझ डेवलप होगी वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनवा देगी। अगर 3 क्वेश्चंस भी आएंगे तो उन क्वेश्चंस को आप बना पाओगे क्योंकि आपके अंदर की समझ डेवलप हो गई होगी। तो फालतू की चीजें ना पढ़ के सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट आप लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि भैया रिवीजन डे अब लगभग खत्म होने को है, मतलब अभी लास्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे अपना स्टार्टिंग से। जैसा आप कहोगे वैसा बता दीजिएगा। और अभी आप लोगों से बुक पे भी थोड़े से वो लेने हैं कि किस तरीके से बुक का काम किया जा रहा है, और साइंस वाली बुक के बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने और करवाए दे रहे हैं आप लोगों को टारगेट डे 17 पे। अब इस टारगेट में अगर आप देखेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी चीजें अभी आप लोग प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो आप लोगों के स्टैटिक जीके में जो टारगेट में रखा गया है वो आप लोगों के सामने है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान जो डेजर्ट हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। ये जो है ना, जितनी जीके आपको कराई जा रही है ना, बस उतनी ही जीके करनी है आप लोगों को। अगर उससे ज्यादा के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो जीके का रोल है वो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा रोल है ना कि 15 मार्क्स की जीके आप लोगों के सामने आ रही है। उसमें भी आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट भी पढ़नी है आपको, बाकी चीजें भी करनी है। तो आप जितनी चीजें कराई जा रही है सिर्फ उतनी चीजें करके जाइए। उसके अलावा अगर आप लिपटने की कोशिश करोगे तो आपके पास पूरी ज्योग्राफी है इतनी बड़ी, उसको आप कवर करिए। आपके पास पॉलिटी है इतनी बड़ी, उसको कवर करिए। हिस्ट्री है आपके पास, इकोनॉमिक्स है। अगर इतना सब करने लग जाएंगे तो आप कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे।
मेरा मानना यह है जितना डेप्थ में पढ़ना है ना, आप फिजिक्स को पढ़िए, मैथ्स को पढ़िए, रीजनिंग को पढ़िए, इनसे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने वाले हैं सीबीटी 2 में भी। यही आप लोगों को सिलेक्शन के करीब लेके जाएंगे। जबकि जो जीके है वो जितनी कराई जा रही है ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा आप लोगों का मन है तो करिएगा, अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इससे आप लोगों का सीबीटी 1 का भी काम हो जाएगा और सीबीटी 2 का भी काम हो जाएगा, बल्कि और भी एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। नेक्स्ट है प्रमुख कंपनियों के सीईओ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, चाहे वो गूगल के सीईओ की बात हो, चाहे वो पराग अग्रवाल जी ट्विटर की बात हो। इस तरीके के जब से ट्विटर का आप लोगों ने मैटर सुना है तब से ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो भैया प्रमुख कंपनियों के जो सीईओ हैं उसमें भी जो इंडियन ओरिजिन के सीईओ हैं वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी इंडिया से सीईओ बिलोंग करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ है वो, तो उनकी जो पोस्ट है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब उनके बारे में पता होना आपको चाहिए ही चाहिए। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के सीईओ जो मार्क किए हैं सिर्फ उन्हें कर लेना, बाकी सब रटने की जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं काम। इन दोनों टॉपिक्स में अगर मुझसे बात करो तो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मार्किंग वाला ही कर लेना बस। लेकिन ये प्रमुख कंपनियों के जो सीईओ हैं ये टॉपिक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों को करना ही चाहिए। नेक्स्ट है नागरिकता आपको पढ़नी है कि क्या क्या केसेस हैं, कौन कौन से सिचुएशंस बनती हैं जिसमें एक को नागरिकता मिल सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है सीएए भी चर्चा में था, ठीक है, और आप लोगों ने सुना ही होगा कि भैया सीएए की चर्चा कितनी ज्यादा हुई है, तो किन किन लोगों को, और अभी नागरिकता वाला हल्द्वानी वाला मैटर भी उठा था। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन लोगों को नागरिकता मिलनी है, कितनी चीजें हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग, मतलब हल्द्वानी में नागरिकता का मैटर तो नहीं था, लेकिन वो चीजें जो जोड़ी जा रही थी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो नागरिकता वाला मैटर है इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसलिए किन केसेस में अब इंडिया में नागरिकता मिलती है वो वाली चीजें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो पहले भी दिया जा चुका है आप लोगों को, ये फिर से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार के प्रीवियस ईयर। मूल अधिकार आप लोगों को पहले करवाया गया है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार इन दोनों के आप लोगों को क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों से पिछले टारगेट में भी कहा था कि ये वाला जो चैप्टर अगर आप पहले पिछली बार ना कवर कर पाए हो तो इस बार कवर कर लेना, लेकिन ये इस बार पूरा का पूरा कंप्लीट है। देख सकते हो आप यहाँ पे सारी की सारी चीज इसके अंदर दी गई है। क्या परमाणु एवं अणु के प्रीवियस ईयर भी करने हैं, हाफ जो थ्योरी बची हुई थी वो थ्योरी भी करनी है, रिमेनिंग थ्योरी पार्ट मतलब वो हाफ थ्योरी या रिमेनिंग थ्योरी पार्ट वही है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी करने हैं इस चैप्टर के, इंपोर्टेंट पेज नंबर 1 जो केमिस्ट्री का है वो आपको कवर करना है, और इन्वायरमेंट वाला जो पेज है वो भी आपको कवर करना है, जो सीबीटी 2 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट पेज होगा। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और सीबीटी 1 में भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये कवर करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई हैं जो आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है आप लोगों का एवरेज। बार बार ये वाली बातें मुझे बताते हुए भी मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बच्चे कहते हैं कि भैया आप बार बार क्यों बताते हो, लेकिन कुछ नए बच्चे आते हैं, भैया ये जो कंटेंट है इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये इसका लेक्चर कहाँ से कंप्लीट होगा वो भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो लेक्चर भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये इसका जो कंटेंट है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन पे आदमी जाता है, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप अपने कोर्स के अंदर जाते हो, आपको यहाँ पे टेलीग्राम का एक लिंक दिख जाता है, ऐसे 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 यहाँ पे चौथे नंबर पे शायद टेलीग्राम का एक लिंक दिख जाता है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैथ्स में आपका एवरेज वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप लोगों को कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आ जाती है, जिसमें आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, और इसमें लिखा हुआ है हाफ, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इंडिया के बेस्ट टीचर के लेक्चर से ही इस चीज को भी कवर करेंगे। नोट्स आपको मिल ही रहे होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है आप लोग जरूर से जरूर इसका हाफ चैप्टर कवर करिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो आप लोगों का इससे अगला टारगेट रहने वाला है, जो है अपना 18। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, अब खुशी की बात है, अब ज्यादा घबराओ मत, ये सारे के सारे रिवीजन टारगेट खत्म होने वाले हैं और फिर आप लोग सबके साथ हो जाओगे और फिर आराम से उस चीजों को कवर करिएगा। यह है आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो रिवीजन 9 में ही आता है, टारगेट डे 18। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो टारगेट में है वो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख
जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो आसियान हो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है, चाहे हम WHO की बात कर लें, चाहे आप किसी की भी बात कर लो, जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, यूएनओ की बात कर लो, इस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये आप लोगों को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनका कौन इस टाइम पे प्रमुख है, मतलब उसका जो हेड है वो कौन है, ये आप लोगों को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट है चर्चित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। ये क्यों डाली है? क्योंकि राष्ट्रीय हम पहले करा चुके थे, इस टाइम पे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय भी कवर कर लेंगे, ये दोनों की दोनों कवर हो जाएंगी। देश के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक होता है तो वो आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और महिलाएं, ये दोनों जितनी भी महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिन्होंने भी कोई नाम किया है, चाहे वो खेलों में किया हो, चाहे उन्होंने कोई भी काम किया है, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये वाली चीजें आप लोगों को कवर करनी है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान, लास्ट पार्ट। बस ये पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हुआ, यहाँ पे लास्ट पार्ट है जो आप लोगों को कवर करना है। इसके अलावा आ जाता है शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि आप लोगों को पता है टीसीएस ने भर भर के क्वेश्चंस नृत्य से पूछे हैं, कल्चर से पूछे हैं। जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा पूछे गए ग्रुप डी में भी, और इससे पहले भी एसएससी जीडी में भी, लगातार सारे एग्जामों में वो शास्त्रीय नृत्य से लेके ये वाली चीजें पूछ रहा है। अब अगर हम बात करें, ये धर्मों से रिलेटेड भी पूछ रहा है बहुत सारी चीजें, मतलब कल्चर वाला जो पार्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो परमाणु एवं भार, ये वाला जो चैप्टर है, एटम्स, परमाणु एवं भार कह रहा हूं, परमाणु एवं अणु मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, इसका आपने हाफ पार्ट पहले कंप्लीट किया। अब आप हाफ पार्ट न करके पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है आपको विद प्रीवियस ईयर। इसके सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, और पेज नंबर 2 जो केमिस्ट्री का आप लोगों को है वो कवर करना है। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, जितने भी अम्ल हैं, ठीक है, उनमें जैसे पूछ रहे थे ना कि भैया ये वाला जो एसिड है ये कहां से प्राप्त होता है, इस तरह के जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसके टॉपिक के अंदर ही आएंगे। मटेरियल कहां मिलेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसकी आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके अलावा है स्केलेटन सिस्टम, जो कंकाल तंत्र है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी, कौन सी सबसे छोटी हड्डी है, आपके सर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आपके यहाँ हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। जो मेरू रज्जु है उसके अंदर कितने जोड़ हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंकाल तंत्र के अंदर ही देखने को मिलेंगे। मैथ्स में जो एवरेज चैप्टर आपने किया उसके आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर कवर करेंगे, और प्रॉब्लम्स ऑन द एजेस, ओनली बेसिक पार्ट इसका आप कवर करेंगे। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही चीजें आप लोगों को करनी है। रीजनिंग में जो आप लोगों का चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये पिछली बार भी दिया था हाफ, और अब फिर से हाफ दे दिया है। तो 3 दिन के अंदर मैं सोचता हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर आप एक चैप्टर तो कवर कर ही सकते हैं। अगर मैं समझ रहा हूं कि 4 घंटे भी आप लोगों को देने पड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी रिवीजन का भी टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, और वैसे भी ये रिवीजन ही चल रहा है तो इतना टाइम तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, कोई बात नहीं है। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि हमेशा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो वो देखो हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा संभालो, ये परेशानी उस परेशानी से कई गुना बेहतर है जो आप लोग जिंदगी में झेलने वाले हो नौकरी ना मिलने के बाद। अगर नौकरी नहीं मिल रही है, आप लोग समझ रहे हो ना इस टाइम पे कितना, मतलब फेसबुक ने ही कितने एम्प्लॉय निकाल दिए पता है। लगातार मैं तो इन शॉर्ट्स नाम की एप्लीकेशन जो आपको पता ही होगा, उसके वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। कभी ट्विटर निकाल दे रहा है, कभी फेसबुक निकाल दे रहा है, कभी मेटा कंपनी निकाल रही है, कभी मतलब एम्प्लॉय लगातार निकलते ही जा रहे हैं। और ये सिर्फ वहां नहीं हो रहा, ये इंडिया में भी हो रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए फिर बेरोजगारी का तो हाल बुरा ही है। तो अगर आपके पास 1 साल पढ़ के एक सोर्स हो जाता है इनकम का अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। फिलहाल मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं इस टाइम पे थका हुआ हूं, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर अगर बोरिंग भी हुआ है, माफी चाहता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर जाइएगा। टेक केयर।